इस समारोह के विषय में, इस कार्यक्रम के विषय में हमें जो है वो संबोधित करेंगे माननीय श्री संजय अवस्थी जी। बेटा जोरदार तालियों से डिस्ट्रिक्ट लेवल यूथ पार्लियामेंट कॉम्पिटिशन 2023 इस कार्यक्रम में मंच पर आसीन डिप्टी डायरेक्टर श्री जगदीश नेगी जी, जिनके तत्वाधान में ये कार्यक्रम आज आयोजित हो रहा है, स्थानीय गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोबॉय के प्रिंसिपल श्री राजकुमार शर्मा जी, श्रीमती विमला वर्मा जी, प्रिंसिपल गर्ल्स स्कूल हरकी, एसएमसी प्रधान श्री दीपक गुप्ता जी, यहाँ पर उपस्थित पूर्व में नगर पंचायत हरकी के अध्यक्ष रहे, वर्तमान में पार्षद श्री अनिल गुप्ता जी, श्री कुलदीप सूद जी, पार्षद श्रीमती रुचि गुप्ता जी, पार्षद श्रीमती देवकरी गौतम जी, श्रीमती सीमा शर्मा जी, श्रीमती अंजू बंसल जी, यहाँ पर उपस्थित श्रीमती सुनीता गर्ग जी जो कि प्रधान है ग्राम पंचायत जलाना जी, श्री राजेंद्र रावत जी, श्री सी बंसल जी, श्री कमलेश शर्मा जी, श्री हेमंत वर्मा जी, श्री ताराचंद जी, श्री विनय वशिष्ठ जी। बहुत लंबी सूची है, सभी के नाम लूंगा, बहुत समय लगेगा और भी पड़ेगा। इतना सुंदर कार्यक्रम और ये प्रस्तुति आप यहाँ पर बहुत अच्छी तैयारी करके अलग अलग ब्लॉक से स्कूल से यहाँ पर आए हैं पार्टिसिपेंट्स, जिनके नाम नहीं ले सका उन्हें मैं बड़े आदर से संबोधित करता हूँ। खास तौर पर स्थानीय स्कूल के सभी स्टाफ के सदस्यगण, यहाँ पर उपस्थित मेरे बुजुर्गवार माताएं बहनें, और सबसे अधिक मैं उन्हें बधाई देना चाहूंगा, उनका अभिवादन करना चाहूंगा जो भिन्न ब्लॉक से, भिन्न स्कूल से आज इस यूथ लेवल की जो डिस्ट्रिक्ट यूथ लेवल पार्लियामेंट कंपटीशन में भाग लेने यहाँ पर आए हैं। मैं आप सभी का मैं अभिवादन करता हूँ, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूँ और आज के इस कार्यक्रम में आपको अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। मैं देख रहा था कि दूसरा इससे पहले के जो सभा आयोजित की गई थी सदन, उसमें भी मैंने देखा और अभी जो संपन्न हुआ उसमें भी मैंने देखा, बहुत अच्छा बच्चे बहुत ही अच्छी तैयारी करके आए हैं और कितने महत्वपूर्ण इश्यूज को उन्होंने उठाया। मैं समझता हूं कि आज इस तरह के जो आयोजन स्कूल में कराए जाते हैं, ये हमारी जो भविष्य की जो हमारी पीढ़ी है और जो ये यहाँ पर युवा सांसद बनकर जो यहाँ पर आज इस सदन में भाग ले रहे हैं, इनको तैयार कराने का सबसे बड़ा मंच है कि जो आने वाले समय में आप भी भागीदार बने, आप भी जीवंत रूप से जो संसद है या विधानसभा है, विधान परिषद है, उसमें आप अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। उन परिस्थितियों के लिए आपको आज यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। मैं बधाई देना चाहूंगा उन सभी टीचर्स को जिन्होंने इनको तराशने का प्रयास किया और इनमें वो भावना भरी, और इनको क्योंकि ये टेंडर एज है, इसमें जिस तरह जिस दिशा में आप इन बच्चों को चलाएंगे उस दिशा में ये परिपक्व होते हैं। और आज की परिस्थितियों में जहां नशे जैसी प्रवृत्ति हमारे युवाओं को आकर्षित कर रही है, इसलिए भी ये जरूरी है कि नशे से बच्चे दूर रहें
उनको इस तरह की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेशन करने का मौका मिले और उनकी जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट को उनको डेवलप करने का जो मौका मिले, इस तरह के जो आयोजन से उनको ये मंच प्रदान होता है। मैं सभी टीचर्स को, सभी प्राध्यापकों को उनको बधाई देता हूं जिन्होंने इनको तैयार कराने में अपनी भूमिका निभाई है। मुझे जब यहाँ से चुनकर जाने का मौका मिला तो मैं साझा करना चाहूंगा अपने जो यहाँ पर युवा सांसद बैठे हैं कि जब मैं पहली बार यहाँ पर से चुनकर गया वो चुनाव में, मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था है और जो मेरे यहाँ के जो हमारे लोग हैं, हमारे मतदाता हैं, प्रबुद्ध मतदाता हैं, उन्होंने मुझे बहुमत दिया और यहाँ से प्रतिनिधि बनाकर भेजा। जब मैं पहली बार विधानसभा में गया तो एक बड़ा मुझे कई तरह के अनुभव हुए। क्यों मैं इसलिए कई तरह के अनुभव कह रहा हूँ कि जो मन संचालित कर रहे थे तो उन्होंने एक बात यहाँ पर कही थी कि वास्तविकता में तो हम देखते हैं लोकसभा में और विधानसभा में बहस फसाई होती है, कई बार हम डेकोरम को भी भूल जाते हैं, सदन की गरिमा को भूल जाते हैं, लेकिन जिस तरह से आप यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आपने यू आर मेंटेनिंग द डेकोरम ऑफ द हाउस, इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। तो मैं जब पहली बार विधानसभा में गया और 2 दिन तक तो मैंने कार्रवाई देखी और विंटर सेशन था, धर्मशाला में पहले सबसे पहले ओथ हुई, जैसा कि यहाँ पर जो हमारे ऑनरेबल स्पीकर ने जो नए सदस्य चुन के आए कि उनको सबसे पहले शपथ दिलाई, तो मेरी भी शपथ हुई और शपथ के बाद मैंने 2 दिन कार्यवाही देखी और जिस तरह का माहौल मैंने वहां पर देखा, तो तीसरे दिन जब डिबेट हो रही थी तो प्रश्न पूछे जा रहे थे तो मैंने भी उसमें भाग लिया और जब मैंने अपनी बात रखी तो मैं आपसे सच्चाई बोलना चाहूंगा कि मैंने उन बातों को पकड़ा जो मुझे अच्छी नहीं लगी, सभ्य नहीं लगी और जो मैं कल्पना करके गया। जब मैं यहाँ से चुनकर गया था तो मेरे मन में बहुत सी कल्पनाएं थी कि सदन में किस तरह से मैं अपने को प्रेजेंट करूंगा, लोगों की बात को रखूंगा और मुझे कुछ सीखने का मौका मिले। तो मैंने अपनी बात रखी, मर्यादा में रहकर रखी और मैंने उन बातों को भी मैंने जरूर उस पर टिप्पणी करी जो मुझे सभ्य नहीं लगी। उसमें वरिष्ठ नेता भी थे और उसमें मैंने बिना नाम लिए मैंने उनकी गलतियों को मैंने वहां पर बोला और ये जरूर बोला कि हम आपसे सीखने आए हैं। मैं मेरे साथी कई सदस्य यहाँ पर पहली बार चुनकर आए हैं और अगर इस तरह का वातावरण और इस तरह की बात आप रखेंगे, जो आप डेकोरम जो होता है सदन की गरिमा होती है, यदि हम ही सदन की गरिमा को तोड़ेंगे तो हम नए सदस्यों को क्या सीखने को मिलेगा? क्योंकि ये जो सदन है ये सर्वोच्च सदन है। ये यहाँ इससे पहले हम किसी भी पार्टी के कैंडिडेट्स होते हैं, हम भिन्न पार्टियों से भिन्न विचारधारा से चुनकर आते हैं, कोई कांग्रेस पार्टी से है, कोई भारतीय जनता पार्टी से है, कोई कांग्रेस है, लेकिन जब विधायक बनकर हम सदन में आते हैं तो हम विधायक सबके होते हैं और यही भावना लेकर मैं सदन में गया और मैंने यही बात उस सदन में रखी थी विच इज ऑन रिकॉर्ड। क्योंकि सदन में हम कोई भी बात रखते हैं, आप जिस तरह से प्रश्न कर रहे थे, आप सत्ता पक्ष वाले उनका जवाब दे रहे थे, कोई भी बात आप करते हैं वो सदन में रिकॉर्ड होता है, उसको आप कभी भी देख सकते हैं, इट बिकम्स रिकॉर्ड। और उसमें यदि कोई गलत टिप्पणी कर दी, कोई गलत शब्द का प्रयोग कर दिया जिसको हम कहते हैं कि अनपार्लियामेंट लैंग्वेज, तो उसको एक्सपंज करते हैं। ऑनरेबल स्पीकर जो है वो ये समझते हैं कि ये शब्द इस कार्यवाही में नहीं आना चाहिए, उसको फिर रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको एक्सपंज किया जाए, तो वो एक्सपंज होता है और वो कार्यवाही का हिस्सा नहीं बनता है। तो कहने का भावार्थ ये है, कहने का मतलब ये मेरा तात्पर्य ये है कि आज आपको एक मौका मिला है और इसको सिर्फ एक नाटक के तौर में ना लें, इसको आप ये समझें कि आप भविष्य के नेता हैं। आप आज राजनीति में देख रहा था यहाँ पर गर्ल्स की संख्या ज्यादा थी,
पार्टिसिपेंट्स की, और 33% ये सपना था स्वर्गीय राजीव गांधी जी का, जिन्होंने इसकी भूमिका रखी थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जब निवर्तमान प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने राज्यसभा में ये बिल पास किया था, और आज ये 33% का जो महिला आरक्षण का जो एक सपना जो देखा था स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने, वो पूरा होने जा रहा है। और एक यहाँ पर विपक्ष में बैठी एक लड़की से पहले वाले सदन में बहुत अच्छा प्रश्न किया, क्योंकि ये विवाद अपने आप में विवादास्पद है कि इस समय जब चुनाव है और प्रक्रिया है, अगर आज हमने इसको किया है तो इसमें आने वाले समय में डिलिमिटेशन प्रोसेस भी उसमें लागू होगा, और डिलिमिटेशन के प्रोसेस के बाद सेंसस जो है वो भी उसका आधार होगा, तो इसलिए इसको लागू करने में अभी भी बड़ा समय है। बहुत अच्छा प्रश्न किया। मैं ये अप्रिशिएट करना चाह रहा हूं कि आप लोग बहुत अच्छी तैयारी करके आए हैं, और आपने जो पब्लिक इंटरेस्ट के इश्यूज हैं, जो आज हॉट टॉपिक्स हैं समाज में, उनको आपने उठाने का ये प्रयास किया है। मैं आपसे ये अपेक्षा करता हूं कि आप इसको सिर्फ एक नाटक के तौर पे ना समझते हुए इसको आप अपना एक लक्ष्य भी निर्धारित कर सकते हैं, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप भविष्य की पीढ़ी में आप अपने राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका जरूर तय करें। और राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है कि जिसमें आप अपने सपने पूरे कर सकते हैं, और वो जो सपना होता है समाज सेवा का सपना, जिसमें आपको पावर भी मिलती है, आपको सत्ता भी मिलती है, और सत्ता का यदि आप सदुपयोग करते हैं तो आप राष्ट्र निर्माण में अपना एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। यही आज मैं आपको कहना चाहता हूं कि अपना लक्ष्य निर्धारित करें, अपना ये जो आप आज यहाँ पर युवा संसद के रूप में बैठे हैं, अपना आपको मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आप जरूर आगे आए, राजनीति में आगे आए, लेकिन अभी आपकी पढ़ने की उम्र है, अपने को शिक्षित करें, उस शिक्षा प्राप्त करें, और लक्ष्य जो है अपने माइंड में रखें कि मुझे आगे क्या बनना है। और जब आप राजनीति चुनते हैं, राजनीति में मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरी पृष्ठभूमि भी कोई पारिवारिक पृष्ठभूमि राजनीतिक नहीं है। मेरे परिवार में कभी किसी ने कोई राजनीति में भाग नहीं लिया, लेकिन मैं छात्र राजनीति से आया हूं। मैं भी आपकी तरह जब मैं कॉलेज में था, स्कूल में उस समय हमारा ऐसा माहौल नहीं था, ये इस तरह के कार्यक्रम नहीं होते थे। आप सौभाग्यशाली हैं कि आज शिक्षा नीति में परिवर्तन आया है, आज बदलाव आया है, समय में बदलाव आया है, और देश का परिस्थिति के अनुसार हमें फैसले लेने पड़ते हैं, हमें रिफॉर्म्स लाने पड़ते हैं। और ये जो आज आयोजन है, ये उसी रिफॉर्म का हिस्सा है, उसी शिक्षा नीति का हिस्सा है कि आप लोगों को भविष्य के लिए तैयार करना। तो मैं जब कॉलेज में था तो कॉलेज में छात्र जीवन से मैं छात्रों की जो हमारी समस्याएं थी उनको लेकर हम आगे बढ़ते थे, उनके लिए हम लड़ते थे, और वहां से हमारी शुरुआत हुई, और उससे मैं आगे बढ़ा। और लेकिन जब आपने एक सपना देखा, आपने एक लक्ष्य निर्धारित करा, अपना एक रोड मैप बनाया उसको अचीव करने के लिए, और आपने ईमानदारी से when you put your 100% in that, तो आप उसको अचीव करते हैं। और ये मैं अपने एक अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि बिना पृष्ठभूमि के, बिना राजनीतिक पृष्ठभूमि के आज जिस मुकाम पे मुझे मेरे प्रबुद्ध मतदाताओं ने पहुंचाया है, मैं आज उनका ऋणी हूं, और ये ऋण उनकी सेवा करके चुकाऊंगा। यही मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, और आपसे मैं ये अपेक्षा करता हूं कि आप अपने को नशे से दूर रखेंगे, और अपने को एक अच्छा नागरिक बनाने का प्रयास करेंगे, उस शिक्षा प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। उस शिक्षा की बात करें तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज एक संकल्प लिया है कि हर विधानसभा क्षेत्र में डे बोर्डिंग स्कूल खोलने का निश्चय है। और वो डे बोर्डिंग स्कूल क्या होगा? वो डे बोर्डिंग स्कूल होगा जिसमें आपने देखा कि शहरों में पब्लिक स्कूल, कॉन्वेंट स्कूल जो बेस्ट स्कूल होते हैं, उनसे भी बेहतर सुविधाओं वाला, उनसे भी अच्छी गुणवत्ता शिक्षा में जो होगी, वैसे उससे बेहतर स्कूल जो है वो हम हर विधानसभा क्षेत्र में खोलने जा रहे हैं। और ये माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है, और उन्होंने, आपको ये भी बताना चाहूंगा, वो पहले मुख्यमंत्री हैं कि जिन्होंने एक परंपरा को तोड़ा। जब मुख्यमंत्री बनते हैं तो उसमें सबसे पहले शपथ होती है, शपथ लेने के बाद वो सचिवालय जाते हैं अपना कार्यभार संभालने। लेकिन वो पहले मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो सचिवालय नहीं गए, वो अनाथाश्रम गए, और अनाथाश्रम जाकर उन बच्चों से मिले जिनके माता पिता नहीं थे,
और उनकी ये भावना दर्शाती है कि उन्होंने ये उस समय जाते ही ये कहा कि मैं आज इनको अडॉप्ट करता हूं, और ये हमारे जो स्टेट गवर्नमेंट ही जो है इनकी माता होगी, स्टेट गवर्नमेंट ही इनकी जो है पिता होंगे, और इनके पढ़ाई का खर्चा, इनके रखरखाव का खर्चा, इनके रहने का खर्चा, वो सब जो है सरकार उपलब्ध करवाएगी। और उसके लिए सुखाश्रय कोष 101 करोड़ रुपया उसी दिन उन्होंने घोषणा करी और सुखाश्रय कोष का उन्होंने निर्माण किया। आज उन बच्चों का भविष्य सुरक्षित है। ऐसे मुख्यमंत्री जो है आज हमारे यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में है, जिन्होंने अपनी सेविंग से, पूरी जिंदगी की जो सेविंग थी उसमें से 51 लाख रुपए की राशि जो है आपदा राहत कोष में दी, और आज उनके अकाउंट में 17,000 रुपए। तो ये प्रेरणा स्रोत है ऐसे लोग। इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हम लोगों को गर्व होना चाहिए, हमारे लिए गौरव है कि आज ऐसे मुख्यमंत्री जो हिमाचल प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं, जिनकी भावना ऐसी है। और ऐसी भावनाओं में जब नेतृत्व होता है तो उसमें प्रदेश भी सुरक्षित होता है, समाज भी सुरक्षित होता है। ऐसा ही बनने का प्रयास आप भी करें, ये मैं आपसे अपेक्षा करता हूं। और अंत में मैं ये जो आपने श्री राजकुमार जो प्रिंसिपल जो है इन्होंने मांग पत्र यहाँ का रखा कि यहाँ पर आपके म्यूजिक टीचर, जो म्यूजिक की क्लासेस जो यहाँ पर है, बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं लेकिन बिना टीचर के हैं, बिना सब्जेक्ट के हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि जो अभी शिक्षा का सत्र आने वाला है उससे पहले जो है यहाँ पर इसकी स्वीकृति माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर यहाँ पर इसकी सुविधा जो है आपको चाहूंगा। और साथ ही जो लेक्चरर जो यहाँ पर केमिस्ट्री के नहीं है, तो लेक्चर केमिस्ट्री का भी मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी ही जो है यहाँ पर आपको यहाँ पर उपलब्ध हो, इस बात को भी मैं सुनिश्चित करूंगा। इसके अलावा मैं आयोजक समिति को अपनी ओर से 21,000 रुपए की राशि देने की मैं घोषणा करता हूं। और टॉयलेट्स की बात रखी आपने कि टॉयलेट्स यहाँ पर नहीं है, छात्राओं के लिए टॉयलेट्स की कमी है। आप अपना प्रारूप बना कर दें, एस्टिमेट बना कर दें, और उसके लिए जो धनराशि उपलब्ध करवाने की भी मैं आपको घोषणा करता हूं। एक बार फिर से आप सभी का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि आज मीटिंग भी थी, लेकिन जब मुझे इस तरह के कार्यक्रमों में आने का निमंत्रण मिलता है, और खास तौर पे हमारे जो छात्र छात्राएं हैं, युवा पीढ़ी है, उनके बीच में आने का जब मौका मिलता है तो मैं कभी उसको नहीं चूकता, क्योंकि मैं अपना अनुभव शेयर करता हूं। और मैं ये चाहता हूं, मैं आप लोगों को आप लोगों के बीच में, आप लोगों के को जो है मैं अपने आप को देखता हूं कि जब मैं स्कूल में होता था तो हम कई अभाव से गुजरे हैं। आज मैं बेशक इस मुकाम पे पहुंचे, लेकिन एक जीवन संघर्ष भरा रहा है। और कोई भी सक्सेसफुल व्यक्ति को आप जब देखते हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में वो सचिन तेंदुलकर की बात करें आप, या फिर आप किसी भी क्षेत्र में आज IAS ऑफिसर हैं, या फिर यहाँ पर प्रिंसिपल है या शिक्षाविद है, किसी भी क्षेत्र में जो टॉप पर पहुंचते हैं, वो आप ये तो दिखते हैं कि आज ये बहुत कितने संपन्न हैं, आज ये कितने जो है आज क्या उनका इतना कुछ स्टेटस है, लेकिन उनके पीछे का जो संघर्ष है उसको भी हमें देखना चाहिए कि इस पड़ाव तक पहुंचने में उनका कितना संघर्ष रहा है, उस चीज को अपनाना है। यही मैं आपको संदेश देना चाहता हूं। आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हुआ अपना स्थान ग्रहण करता हूं। और यहाँ पर पत्रकार बंधु भी हैं, और जिनके माध्यम से आज इस कार्यक्रम का प्रचार प्रसार होना है, मैं इनको भी बड़े आदर से संबोधित करता हुआ अपना स्थान ग्रहण करता हूं। जय हिंद।